और गाड़ी में सवार सभी 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको सीबीएसई के 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ छात्रों का नहीं है बल्कि उनके माता पिता का भी है। इस बार के नतीजों की सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा में लगभग 99.5% छात्र पास हो गए हैं और पास होने वाले इन 13 लाख बच्चों में से सिर्फ 1.5 लाख ऐसे हैं जिन्हें 90% से ज्यादा अंक मिले हैं। 1.5 लाख बच्चों को 90% से ज्यादा अंक मिले हैं, जबकि इन 13 लाख बच्चों में से 8,000 बच्चे फेल हुए हैं। यह शानदार नतीजा इसलिए आया क्योंकि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई और तमाम छात्रों को उनके स्कूलों ने ही नंबर देकर पास कर दिया था। कोविड से पहले जब वर्ष 2019 में देश में बोर्ड की परीक्षाएं करवाई गई थी, तो इसी परीक्षा में यानी 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में 83% बच्चे ही पास हो पाए थे। यानी उस समय 2019 में 17% बच्चे फेल हो गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ आधा % बच्चे फेल हुए हैं। इसलिए आज हम इन नतीजों का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम आपको भारत की मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम की कहानी बताएंगे। मैरी कॉम 38 वर्ष की हैं और 4 बच्चों की मां हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करना चाहती थी और उसके बहुत करीब पहुंच भी गई थी अपनी मेहनत की वजह से। लेकिन ज्यूरी के एक विवादास्पद फैसले की वजह से वो जीता हुआ मैच हार गई और ये शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मैच था और उनका यह सपना हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि अगले ओलंपिक खेलों तक उनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी होगी और वो इन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। मैरी कॉम ये मैच तो हार गई, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो इस मैच को हार गई, जब उन्हें नतीजे के बारे में पता चला, क्योंकि शुरुआत में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो ये मैच जीत गई हैं, लेकिन जिंदगी का मैच उन्होंने पूरे नंबरों से जीत लिया। आज हम आपको मैरी कॉम के इन आंसुओं की कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप मैरी कॉम की इस हार से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का हर मैच कैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा आज टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सर लवलीना ने भारत के लिए 1 मेडल और पक्का कर दिया। मीराबाई चानू की तरह लवलीना भी उत्तर पूर्वी भारत से आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस उत्तर पूर्व क्षेत्र को हमने कभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं माना, भारत के अब तक के दोनों ओलंपिक मेडल उसी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने दिलवाए हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में हम आपको कश्मीर से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की फिजाएं अब कितनी खूबसूरत हो चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में अत्याचार के तमाम आरोप भारत पर लगाए थे, भारतीय सेना पर लगाए थे, लेकिन आज कश्मीर के लोग ही इमरान खान को ग्राउंड जीरो से अपना जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज अपना एक और पदक पक्का कर लिया। 69 किलोग्राम की कैटेगरी में लवलीना बोर्गोहेन ने चीनी ताइपे को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ लवलीना बोर्गोहेन का ओलंपिक में मेडल मिलना पक्का हो गया। अब 4 अगस्त को लवलीना सेमीफाइनल खेलेंगी। लवलीना ने कहा कि उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है। मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उसमें से पहले मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था मैं। बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-1, 22-20 से हराया। आज की जीत के साथ सिंधु लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष हॉकी टीम ने भी आज शानदार प्रदर्शन किया और जापान को 5-3 से हराया। ओलंपिक में भारत को अब तक सिर्फ 1 सिल्वर मेडल मिला है। 13 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हुआ। सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड के परीक्षा नतीजे घोषित कर दिए। लड़कियां थोड़े अंतर से लड़कों से आगे रहीं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 12,96,318 यानी 99.37% बच्चे पास हुए। लड़कियों का नतीजा 99.67%, वहीं लड़कों का नतीजा 99.13% रहा। सीबीएसई टॉपर लिस्ट और मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा।
कोरोना की वजह से इस बार परीक्षा नहीं हुई थी। नतीजे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए गए हैं। वो सही तरीके से इन्होंने मेथड लगाया है ताकि जिन बच्चों ने पूरे 3 साल मेहनत की है उनके अच्छे नंबर आने चाहिए। रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र छात्राओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे उन युवा मित्रों को बधाई जिन्होंने अभी 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। उज्जवल, सुखी और स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 12वीं के नतीजों के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी थी। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा नतीजे भी अगले हफ्ते घोषित होने की उम्मीद है। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत कल होगी। दोनों देशों के बीच 12वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर स्तर की ये बातचीत मोल्डो में सुबह 10:30 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने पर चर्चा होगी। इससे पहले दोनों देशों के बीच 9 अप्रैल को सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत की वजह से ही कई जगह पर दोनों सेनाएं पीछे हटी थी, लेकिन अब भी डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में तनाव बरकरार है। पिछले साल अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। मुसलमानों के लिए विशेष लाभ की सिफारिश देने वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सच्चर कमेटी को असंवैधानिक बताते हुए इसकी सिफारिशें खारिज करने की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठाए गए हैं। मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि जो सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटी को एक अलग चश्मे से देखा और इस पर राजनाथ सिंह भी बैठक में रहेंगे। पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष ने आज भी हंगामा किया और सदन नहीं चलने दिया।